पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में दिन ब दिन बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर अब बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस के अंदर बात ये हुई है कि इलेक्शन की डेट के ऊपर, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आज वजीर आज़म शहबाज शरीफ, जो इम्पोर्टेड वजीर आज़म हैं, उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया और एक चीज़ शो कर दी और सुप्रीम कोर्ट को भी कह दिया कि ये आवाम आपके फैसले को रिजेक्ट कर रहे हैं। नेशनल असम्बली ने आज एक आईनी इदारे के फैसले को, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को बेस बनाते हुए 90 दिन के इलेक्शंस का फैसला किया था, पार्लियामेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिए। साथ ही साथ एक नई चीज़ हुई है कि पीटीआई और पीडीएम की जमातों ने आज बाज़ाब्ता तौर के ऊपर फैसला किया है कि हम लोग डायलॉग्स करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। क्या ये मुज़ाकरात किसी नतीजे में पहुंच सकेंगे? पीटीआई की 3 डिमांड रखी हैं। पहली डिमांड उन्होंने रखी है कि हमारे जितने भी अरकान ने इस्तीफ़े दिए हैं, उनके इस्तीफ़े वापस लिए जाएं और हमें ऐवान में आने दिए जाए। इसका मकसद ये है कि जब हुकूमत नेशनल असम्बली डिज़ोल्व होगी तो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई होने की वजह से अपोजिशन लीडर के जो है, आप कह सकते हैं, पीटीआई का होगा और गवर्नमेंट से पीएम मिल के 3 नाम उधर से आएंगे, 3 नाम इधर से आएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन आखिरी फैसला करेगा। लेकिन इसका कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पंजाब में आप देख सकते हैं कि पीटीआई ने 3 नाम भेजे, अपोजिशन ने 3 नाम भेजे, जिन पर इतफाक न होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी का वज़ीर आला पंजाब लगाया। तो यही चीज़ पाकिस्तान, आप कह सकते हैं, नेशनल असम्बली में होगी तो पाकिस्तान का सेंट्रल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्शन कमीशन की मर्जी से आएगा। दूसरी पीटीआई की जो डिमांड है आईनी तरमीम। आईनी तरमीम का यह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस जो होने हैं उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जा सकते हैं तो शहबाज शरीफ को एक सेफ पैसेज दिया जाएगा कि आप नाअहली से बच सकते हैं। लेकिन जो तीसरा और मेन पॉइंट ये है कि मई के अंदर सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली को डिज़ोल्व किया जाए और साथ ही साथ नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करते हुए अगस्त के आखिर तक या जुलाई के आखिर तक या अगस्त के मिड तक एक जनरल इलेक्शंस करवाए जाएं, जिसकी डिमांड पीटीआई ने अपने मुज़ाकरात के अंदर पेश की है। अब ये कल फिर एक बैठक बैठेगी 3 बजे और इसके ऊपर बात होगी। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा एक नोटिस इशू किया और बताया कि बताएं आपको फंड मिले हैं कि नहीं मिले हैं। वो जो हमने फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब इशू किए जाएं, स्टेट बैंक को जो ऑर्डर दिया था उसके पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें, आज अप्रैल तकरीबन ख़त्म होने वाला है लेकिन अभी तक फंड्स नहीं है। बैलेट पेपर की प्रिंटिंग के ऑर्डर्स इशू नहीं हो सकते हैं, प्रोक्योरमेंट का काम नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि 100% चांसेस हैं कि 14 मई को पंजाब के अंदर इलेक्शंस नहीं होने जा रहे हैं। अगर पंजाब के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे होते तो नून लीग लाजमी अपने बंदों को टिकट इशू करती। अभी आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज को तंदूर का, हमजा को कहीं पे शतरमुर्ग का और कहीं पे किसी और चीज़ का मिल गया। इसी तरह बाकी भी नून लीग की, क्योंकि उन लोगों को पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर टिकट इशू नहीं किए गए। साथ ही साथ एक तशवीश पाई जाती है पीटीआई के सपोर्टर्स में कि मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं। किसी भी जमहूरियत में, जमहूरियत के तर्ज के अंदर या जमहूरी हुकूमत या जमहूरियत के अंदर आपको मुज़ाकरात करना आपके ऊपर वाजिब है। अगर आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो कल कहा जाएगा कि इस पार्टी ने देखें मुज़ाकरात नहीं किए, हम तो तैयार थे, हम तो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार थे। ये कि आखिरी कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब की तरफ से लचक का मुजाहरा किया जा रहा है कि मैं अपनी टीम को भेजा मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात का 1 पॉइंट एजेंडा है, वो इलेक्शन है। पीडीएम के और भी एजेंडे इसमें शामिल हैं, जैसे NRO2, नैब अमेंडमेंट्स, ये वगैरह। वो कहते हैं इलेक्शन आप जीत के वापस नहीं। लेकिन इमरान खान साहब ने सीधी बात की है, मेरे ऊपर जो हमला हुआ है, जमान पार्क के ऊपर जो मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे घर के ऊपर, मैं वो सब माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अरशद शरीफ साहब का और जिले शाह का खून माफ़ नहीं होगा। वो जो पैसा पाकिस्तानी अवाम का लूटा गया है वो माफ़ नहीं होगा। अब हमें पीटीआई या पीटीआई के सपोर्टर्स को इमरान खान के ऊपर इतबार रखने की ज़रूरत है। किसी भी इस तरह के आप आगे ना कि उम्मीद ना हारें कि इमरान खान साहब क्यों पीछे हट रहे हैं। मजबूरी ये है कि अगर आप डायलॉग्स नहीं करते और खुदा न खास्ता रोडों पे एक सिविल वॉर या आपस में एक लड़ाई की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो इसका नुकसान पीटीआई को होगा। इस सूरत में सियासी कुव्वतों के बजाय गैर सियासी कुव्वतें
बरसे इक़्तिदार आ सकती हैं। अगर गैर से सियासी क़ुव्वतें बरसे इक़्तिदार आ सकती हैं, तो एक एग्जाम्पल ये है कि ज़ियाउल हक ने कहा था कि मैं 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवाऊंगा, और वो 11 साल तक ज़ियाउल हक ने इलेक्शन नहीं करवाए। इसी तरह मुशर्रफ ने जब 99 में नून लीग की हुकूमत ख़त्म की थी, उसने कहा था मैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराऊंगा, पर तकरीबन 3 साल तक इलेक्शन नहीं हुए थे। तो इसी वजह से पीटीआई अपनी पूरी कोशिश में है इमरान खान साहब के मेरे मुल्क का भी नुकसान ना हो, मेरी आवाम का भी नुकसान ना हो, और पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए, और पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आके इस मुल्क को संभालें। अब ये कल देखते हैं कि ये बात आगे कहाँ तक जाती है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर के ऊपर अगर देखा जाए, तज्जियों के ऊपर उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि किसी जगह पे जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ही आज असम्बली ने तीनों जजेस, जो चीफ जस्टिस और 2 जजेस जिन्होंने फैसला किया था, उनको नेशनल असम्बली की कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म दे दिए। अगर आप हामिद मीर की आज आप बात देखें कि हामिद मीर ने कहा कि अगर 3 जजेस वो पेश नहीं होते तो जोर ज़बरदस्ती उन 3 जजेस को पेश करने का हुक्म दिया जा रहा है। साथ ही साथ एक और बात भी आप एक नोट करें कि नेशनल असम्बली में तकरीरें किए जा रही हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, जजेस की तौहीन की जा रही है। लेकिन साथ साथ सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं, वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उस फैसले को तस्लीम करते हुए जवाबात जमा करवा रहे हैं। क्योंकि जो असम्बली के आप फ्लोर के ऊपर जो भी आप बात करते हैं, वो आप अदालत किसी भी कार्रवाई में वो आपके खिलाफ यूज नहीं कर सकती। तो ये जो चीज़ है कि शहबाज शरीफ की कोई तकरीर या कुछ चीज़ उनको नाअहली की तरफ लेके जा सकता है, ये बात एक आप कह सकते हैं सिर्फ एक मिथ क्रिएट की गई है। साथ ही साथ अगर आप देखें कि शहबाज शरीफ जितनी भी गेम करी है पीडीएम, वो किसी बंदे से सिंगली हैंडेड फैसला नहीं करवा ली। मसला फंड्स का मामला वजारत खजाना ने उसको कैबिनेट में लेकर गया, और कैबिनेट से उसको नेशनल असम्बली में लेकर गया, यानी कि नेशनल असम्बली एक फैसले को रद्द कर रही है, जिसकी वजह से ये जो हम कहते हैं ना कि नाअहली की तरफ जा सकते, नाअहली की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि डायरेक्ट शहबाज शरीफ को अभी तक चीफ जस्टिस ने शहबाज शरीफ को कोई ऑर्डर इश्यू नहीं किया। चीफ जस्टिस ने आप देखें सेक्रेटरी को ऑर्डर इश्यू किया, सेक्रेटरी फाइनेंस को, चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी डिफेंस को ऑर्डर इश्यू किया था कि आप मुझे रिपोर्ट जमा करें सिक्योरिटी की। वो चीफ जस्टिस ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहे कि आप फंड्स दें। तो इस वजह से ये जो हम सोच रहे हैं नाअहली हो जाएगी, इस बात को साइड में रख दें। मुल्क में आगे क्या होगा, जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और इन हालिया बारिशों से गंदम की फसल भी तबाह हो चुकी है। महंगाई का एक और तूफान हमारे इंतजार कर रहा है कि मुल्क के अंदर अब आईएमएफ की डील के बाद पेट्रोल सुनने में आ रहा है और महंगा होगा, 350 तक भी जा सकता है। तो ये कैसे चल सकता है? अब फैसला यही है कि इमरान खान साहब एक आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर खुदा ना खास्ता खाना जंगी ना हो, इस मुल्क में मेरी आवाम को नुकसान ना हो। वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे अपने बयानी से ही पीछे हट के किसी तरीके से एक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और एक अवाम की मुंतखब हुकूमत है, उसके बाद सारा हिसाब किताब किया जा सकता है। लेकिन अभी ज़रूरत है कि इलेक्शन करवाने की किसी तरीके से सितंबर से पहले, जब तक आरिफ अलवी सब सदर हैं और चीफ जस्टिस अपनी जगह पे मौजूद हैं, इलेक्शन हो जाए। अगर इलेक्शंस अब नहीं हुए तो आगे 2 से 3 साल तक इनका इलेक्शन करवाने का इरादा नहीं है, क्योंकि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप के बारे में बातें रोज़ बरोज़ हमें नज़र आ रही हैं। या एक आप कह सकते हैं एक गवर्नमेंट वजूद में लाई जाएगी जो 90 दिन से, जिसका इख्तियार 200 दिनों का, 300 दिनों का, इस तरह करके उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन हैरत की बात यह कि पीटीआई को किसने मशवरा दिया है कि आप एक आईनी तरमीम करवा के 90 दिन से आगे बढ़ाएं। आज इत्तेजाज एहसन ने भी कहा है कि ये पीटीआई के लिए खुद एक हनी ट्रैप साबित हो सकता है, क्योंकि जब ये वफाकी हुकूमतों को गिराएंगे तो वो आईनी तरमीम के सहारा लेते हुए 90 दिन के बजाय 180 दिन पे लेके जा सकेंगे, 180 के बजाय 360 पे लेके जा सकेंगे। तो मेरा तो मशवरा यही है कि हमारी पीटीआई की आदत को इसको आप एक दफा दोबारा सोचें। हाँ, जरूर हम लोगों को रोडों में निकलने की जरूरत है, अपना हक छीनने की जरूरत है, लेकिन रोडों में जब निकलेंगे जो तोड़ फोड़ या कुछ भी हो, क्योंकि हुकूमत अपनी पूरी रियासती ताकत को इस्तेमाल करेगी, इसका नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। और इमरान खान साहब आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इस मुल्क के अंदर आगे क्या हो सकता है, किस तरह आगे जा सकते हैं, उसके पीछे हैं। लेकिन उनको भी पता है कि आखिरी हल जो है वो इसी तरफ जा रहा है कि एक आप कह सकते हैं तोड़ फोड़ सिविल अनरेस्ट की तरफ जाने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। कल इमरान खान साहब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तौहीन
है एक बंदे की, उसके बारे में केस किया हुआ है, और ऐसा आप कह सकते हैं मजायका केस है, उसके ऊपर उनकी तलबी है। अगर नहीं होंगे तो अरेस्ट वारंट इशू होगा, अरेस्ट वारंट इशू होगा तो दोबारा जमान पार्क में वही कुछ होगा जो पहले हुआ है, फिर दोबारा जिले शाह जैसे हमारे सपोर्टर्स जो हैं उनको शहीद करने का प्लान बनाया गया। तो इमरान खान की कोशिश यही है कि प्यार से, अमन से, किसी तरीके से मुल्क इलेक्शंस की तरफ जाए। इलेक्शंस के बाद ऑलरेडी पीटीआई को पता है कि अभी कुछ भी होता है तो नुकसान पीटीआई का सबसे ज्यादा है। अगर गैर सियासी कुव्वतें आती हैं, नुकसान पीटीआई का टेक्नोक्रेटिक सेटअप आता है लॉन्ग टर्म का, क्योंकि अभी पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी पीटीआई है। इस वजह से हर कदम सोच समझ के साथ रखने की बहुत ज़रूरत है, और साथ साथ हमें पाकिस्तान के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। जो लक्की मरवत के ऊपर अटैक हुआ है उसके अपडेट्स नहीं आई हैं, पहले स्वात के ऊपर हुआ, शॉर्ट सर्किट के ऊपर, उसके ऊपर भी आना है कि क्या हुआ था। अभी जो लक्की मरवत के अंदर खैबर पख्तूनख्वा फिर दोबारा लहू लहान हो चुका है। खैबर पख्तून में फिर दोबारा हमारे भाइयों का खून बह रहा है, हमारी फौज का खून बह रहा है। ये कौन लोग हैं जो हमारी फौज को इस जगह पे ले आए कि दहशतगर्द उस पर हमला कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। फिर दोबारा हमारे पश्तून भाइयों का खून बहेगा, फिर दोबारा एक दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है। क्योंकि जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, एक इस्तेहकाम नहीं होगा, तो इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी। क्योंकि इन ताकतों को पता है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, फैसले नहीं हो पा रहे हैं, और कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एक ही है, किस तरीके से पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर की सियासत को ख़त्म किया जाए, किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, किस तरीके से पाकिस्तान की अवाम की उमंगों, अवाम की ख्वाहिशात को नुकसान पहुंचाया जाए। तो इस वजह से ये आप कह सकते हैं दहशतगर्दी बढ़ रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। उनको पता है कि सारी की सारी जो फोर्स है, जो फोकस है गवर्नमेंट का, वो एक ही पॉइंट के ऊपर है, इमरान खान। क्योंकि इमरान खान ने इन 14 पार्टियों की सियासत को निस्तो नाबूद कर दिए, ख़त्म कर दिए। अब इंशाल्लाह इलेक्शंस आएंगे, और उम्मीद यही है कि कल एक ऐसा एग्रीमेंट होगा जो अवाम में भी फेमस होगा। क्योंकि वो इसी तरीके से कोशिश की जाए, जावेद लतीफ़ का बयान सुन के इमरान पीटीआई है खुले आम माफ़ी मांगे, ये हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान साहब फिर भी उसके बावजूद करने का सिर्फ मकसद ये कि इलेक्शन है, और पीटीआई की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तानी अवाम फिर दोबारा जहां से तरक्की का सफर छोड़ा था उसको दोबारा स्टार्ट करें। अलबत्ता कि बहुत से हालात अब खराब हो चुकी हैं इकोनॉमिकली तौर के ऊपर, लेकिन हम इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि कल एक आए और जून जुलाई अगस्त के अंदर पाकिस्तानी अवाम को इलेक्शंस दिए जाएं, और पाकिस्तानी अवाम अपना हक के इरादियत, अपना वोट का हक इस्तेमाल करते हुए इस बारी हमने फैसला करना है कि वो कोई भी बंदा पीटीआई की तरफ से खड़ा हो, कोई मसला नहीं। हमारा वोट होना चाहिए बैठ की तरफ, हमारा वोट होना चाहिए तब्दीली की तरफ, हमारा वोट होना चाहिए नया पाकिस्तान की तरफ। और इंशाल्लाह हम लोगों को अब ये बात समझ आ गई होगी कि आगे हमने अब क्या करना है। उम्मीद है कि कल एक पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक अच्छा फैसला आएगा और इलेक्शंस की तरफ मुल्क जाएगा। खुदा ना खास्ता तबाही हमारा इंतजार कर रही है। अभी भी ताकतवर हलकों के पास, अभी भी हमारे सियासी जितनी भी फोर्सेस हैं उनके पास वक्त है कि वो बैठें और सोचें और मुल्क के लिए कुछ करें। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।